आज से 500 वर्षों पूर्व मुगल सल्तनत की राज चलती थी। उस समय एक राजा थे, उनका नाम था शाहजहां। उन्होंने अपने प्रेम और प्यार के लिए एक महल बनवा दिया। जी हाँ, हम वही ताजमहल की बात कर रहे हैं, जो कि शाहजहां ने अपने प्यार पत्नी के प्रेम के प्रतीक एक ताजमहल बनवा दिया। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे साथ शख्स हैं और इनकी पत्नी है। इन्होंने अपने प्रेम के प्रतीक एक अपनी पत्नी का स्टैचू बनवा दिया है, मूर्ति बनवा दिया है, स्मारक बनवा दिया है और एक पूरा का पूरा एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका भी स्वागत, धन्यवाद। तो वायरल हो रहा है आपका वीडियो कि आपने अपनी प्रेम के प्रतीक अपनी पत्नी का एक स्टैचू बनवाया है। तो कैसे आपने बनवाया, कैसे आपके मन में आया? जो पत्नी अपना सर्वस्व लुटा करके, सुख भोग लुटा करके अपने पत्नी के लिए कुछ करती है, पत्नी को फर्श से अर्श पहुंचाती है, पत्नी पति को नौकरी दिलवा सकती है, पत्नी पति के लिए सब कुछ कर सकती है। तो स्मारक बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हम उसके उनके याद में जो जीवन में उनको सुख नहीं दे पाए, तो मरने के यादगार में उनकी याद में क्या हुआ तो हम नहीं जानते कि क्या हुआ कहना। हम अपने याद के लिए बनवाए कि जीवन में जब तक हम जिएंगे तो इसको देखकर हमको तो तसल्ली रहेगा पत्नी के साथ, हम पत्नी के प्यार में, प्रेम में। अब प्रेम का तो अर्थ लोग जमना माने से लगावे। प्यार का लड़का लड़की को प्यार होता है, प्यार का मतलब बाप मतारी से प्यार होता है, हम सब कुछ होता है कि ना। लेकिन जमना नजरिया से जो देखेगा वही नजर उसको दिमाग में आएगा। हमने दिमाग में जो नजर गलत है तो गलत नजर आएगा, सही दिमाग में रहेगा सही आएगा। वहाँ शादी कर दिया कि हाँ वंश चलेगा, इससे यदि शादी नहीं करने कुछ घटना घट जाए तो शादी कर दिया। शादी के बाद में पत्नी जानती थी कि पढ़ते हैं, यहाँ आई तो देख रही है कि मजदूरी करते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछ दिया कि हमको तो सुनते थे कि आप पढ़ते हैं, आई मजदूरी करते हैं। तो हमने कहा कि मजदूरी करें कि पढ़ाई करें, पेट तो चलना चाहिए। तो जिसकी पति सुख शांति में रहता है, खुशकिस्मत रहता है, तो अपने पत्नी को शांति सुख दे सकता है। और जो खुद वो अपने किस्मत से छोटा है, अपने पेट के लिए दर दर ठोकर खा रहा है, तो पत्नी को कैसे खुश रखेगा। तो उस समय में मेरी स्थिति बहुत नाजुक थी। अब सोची कि आप पढ़िए। हम कहलिए तो हम तो खुद बेरोजगार हैं, हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो वो बोली कि हम अपने जेवर जरूरत है, माँ दी है या सास दिया है, 4-5 चांदी का गहना है। शेड्यूल कास्ट में तो सोना होता था नहीं, चांदी का गहना गुड़िया मिलता था। और वो बेचा, मेरा एडमिशन मैट्रिक में कराई और 85 में हम सेकंड डिवीजन से पास किया। 89 में मेरा नौकरी हुआ और नौकरी के बाद से बैंक खाता था, तो सैलरी बैंक के माध्यम से आता था। वो अपने सब कुछ घर द्वार बनाना, 10 कट्ठा जमीन लेना, सब कुछ हम उनके लिए वो स्कॉर्पियो की कर देंगे। हार्ट के पेशेंट थी, शुगर था, थी, हाई ब्लड प्रेशर था, ठेहुना में दर्द था कि बॉम्बे से, चेन्नई से, कलकत्ता से कहाँ कहाँ से इलाज करवाए, दवाई मंगाए, फिर भी ना ठीक हुई। 30/3/22 को का इंतकाल हो गया। रास्ते में मुजफ्फरपुर ले जाते ये नहीं कहा पत्नी को, अंगूठा इस तरह नहीं बताया जी जी और पत्नी का खुद दे जाते थे। जी। जब पतो न करेगी, पतो फुल चिल्लाएगी, आएगी जाएगी, तब तक ले हम अपने स्वयं उसको तेल मलते थे, दापते थे, सब कुछ। हम यही भी था कि पति रुसता है तो पत्नी मनाती है, जी बिल्कुल। पत्नी रुसती है तो पति का मनाना फर्ज है। उसके मायके का लोग नहीं आकर उसको मनाएगा, समझे। तो हम सब कुछ करते थे, देह नाता, कपड़ा लता सब हम ना बिजनेस शुरू करते, जहां जहां रहते थे जहां तहां करते थे। तो उनका बहुत बड़ा देन था मेरे लिए। भगवान थी, एक पोती है साधारण सबका। आज भी यहाँ अब रहती तो कभी आते थे 10 गो औरत तुझे बैठा हुआ है, ये जन बता ना, दरवाजे पर घर से कभी नहीं निकली, जाना मुझे दरवाजे पर बैठती थी। 10 गो आया, आप जब गप सप किया, कनिया कनिया कहती थी। हमारे औकात का 1000 से 1500 तक का साड़ी हम पहनाते थे कि मार्किन पहनकर गई थी। यदि 1000 रुपये का साड़ी आज पहन लिया, कोई आकर मांग दिया गाँव को से, चाची ये कनिया सरिया दे दिया, कल बुलाएगी, कल ले जाइए, 100 रुपया धक क्या दे दी। नेक दिल की थी। हम उसका प्रशंसक हमारे मुंह से नहीं कहने जोग है। न तो यदि उस लायक न रहती कहला हम तेरा खर्चा करने जाए। कहीं ना कहीं स्टैचू की मूर्ति आपने बनाया है और कहीं ना कहीं इतिहास बन गया है। तो इस स्मारक बनवाने में आपको कितना खर्चा लगा था? देखिए, इसको बनाने में 3 साल में 10 दिन कम था जी। और 65 लाख से ऊपर लगा है। अच्छा, पूरा का पूरा ये जो मंदिर बनवाने में 65 लाख रुपया लग गया। 65 फीट ऊंचा है सर। इस तरह का कहीं हम लोग सर्च करवाए गूगल पर, इस तरह का नहीं है। 65 फीट ऊंचा है, ऊंचा मंदिर जी। 65 लाख रुपए लग गए। आप देख रहे हैं कि सीढ़ी तकले बत्ती, हर जगह बत्ती देख रहे हैं। बहुत ही मतलब बारीकी से इसमें काम किया गया है। बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो मंदिर है एक प्रेम का संकेत है, प्रेम का प्रतीक है। और एक पति और पत्नी के बीच के प्रेम,
स्नेह प्यार का एक प्रतीक है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।